पण थेट गडचिरोलीमध्ये जाऊयात। प्रियंका गांधी यांची जाहीर सभा सुरू होते, आपण थेट पाहूयात। बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन भविष्य क्या है आज नौजवानों के लिए? इम्तिहान देते हैं तो उसमें भी कुछ घोटाला हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। माँ बाप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मेहनत करते हैं, रोजगार नहीं मिलता, नशे का शिकार बन जाता है। तो सरकार की सबसे पहली नीति तो यही होनी चाहिए कि मजबूत रोजगार दिलवाए, कि जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका हम समर्थन करें, सरकार समर्थन करे, आपको आगे बढ़ाए। लेकिन इनकी नीति ये है कि जो देश का है वो सब एक आदमी को पकड़ा दो। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, इन सब से रोजगार मिलता था, ये सब अडानी जी को दे दिए। आपकी जमीनें देने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पूछिए कितनी जमीन खा गए हैं आदिवासियों के। आपके हक जा रहे हैं और आपको रोजगार नहीं मिल रहा है। यहां से बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हैं और जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम आ गया है, ठेके का सिस्टम आ गया है। आज महाराष्ट्र में 2.5 लाख खाली पद हैं और अगर मैं अभी कहूंगी कि हाथ उठाओ यहां कितने बेरोजगार नौजवान हैं तो सारे हाथ उठ जाएंगे। उठा के दिखाओ। सारी जनता बेरोजगारी से जूझ रही है। पढ़े लिखे बच्चे, किसी को के पास रोजगार नहीं है। 2.5 लाख पद खाली पड़े, आपने भरे नहीं है। तो क्या कर रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? आपको मालूम है सबसे ज्यादा आत्महत्या नौजवानों की आज महाराष्ट्र में है। सोचिए, जो प्रदेश सबसे आगे होता था हर चीज में, आज इसमें आगे हो गया है, क्योंकि इनकी नीतियां एकदम गलत हैं। आज आरक्षित पदों पर भी आपको रोजगार नहीं मिलता। महंगाई से आप जूझ रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कोई राहत मिले। बेरोजगारी से आप जूझ रहे हैं और सरकार क्या करती है? 2.5 सालों से इनकी सरकार रही है और 10 सालों से ज्यादा हो गए हैं केंद्र में। महाराष्ट्र में 2.5 साल हो गए हैं जब से इन्होंने सरकार चुराई आपकी। और क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं। अब चुनाव आने लगा। बहनों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। चुनाव आने लगा और 4 महीने पहले आपके लिए स्कीम निकाली है, लाडली स्कीम इनकी, जिससे आपको 1500 रुपए महीने दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, 2.5 साल से इनकी सरकार रही है, 2.5 साल से कहां थे? आप जानती हैं? सोचिए, मान लीजिए किसी की बेटी की शादी किसी घर में हो गई और एक नालायक से शादी हो गई। उसने शादी कर ली, आपने शादी करा ली और वो नालायक काम नहीं करता, बेटी की देखभाल नहीं करता, कमाता नहीं है, जाके जुआ खेलता है, पीता है, जो भी करता है। एक दिन आ गया कि वो घर आया, बड़े प्यार से बातें करने लग गया आपकी बेटी से और अच्छी अच्छी बातें कर रहा है कि मैं ये खरीद के दूंगा, वो खरीद के दूंगा। तो आप क्या कहेंगी? क्या कहेंगी बेटी को? अब यही कहेंगी ना कि असली चरित्र पहचानो, ये तो 2-3 दिन से अच्छा है, इसको कुछ जरूर चाहिए होगा तुमसे, यही कहोगी ना। तो यही तो सिलसिला है। 2.5 सालों से कुछ नहीं किया। अब चुनाव के पहले आ गए लाडली बहना लेके, 1500 रुपए आपको पकड़ा रहे हैं, सोचते हैं कि आपका वोट खरीदेंगे इन 1500 रुपए से। और आपसे कितना लिया है इन सालों में इन्होंने? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आपका बच्चा पैदा होता है, उसके लिए दूध खरीदोगे तो दूध पे जीएसटी लगा दिया। स्कूल गया, स्कूल की फीस भरने के लिए आपको इतना महंगा कर दिया कि आप भर नहीं पा रहे हो। कॉपी पेंसिल पर जीएसटी है, खाने और कपड़े पर जीएसटी है, बीमार पड़ गया आपका बच्चा, उसके इलाज पर जीएसटी है। इतनी महंगाई है कि आप टैक्स पे टैक्स भर रहे हो। और ये बड़े बड़े उद्योगपति
इनकी टैक्स नहीं इनकी टैक्स आगे नहीं बढ़ी है। आप पे टैक्स डालते रहते हैं। इनकी टैक्स वही की वही है जहां पहले थी, उसको नहीं बढ़ाया है किसी ने। 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ किए हैं। किसानों का कर्ज माफ किया है। आपके लिए कोई भी सुविधा है? आज किसान परेशान है, चाहे वो कपास का किसान हो, परेशानियों से लदा हुआ है, कमा नहीं पा रहा है, हर चीज का दाम महंगा हो गया है, खेती पे जीएसटी है, सब चीज महंगी हो गई है, खेती नहीं कर पा रहा है। सोयाबीन का किसान, कपास का किसान, किसी से भी पूछ लें। मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आप कमा पा रहे हैं क्या अपनी खेती से? आज इतनी परेशानियां हैं कि सिर्फ आप परेशानियों में ही उसी दलदल में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हैं यहाँ की। यहाँ आदिवासी भाई बहन बहुत है मेरे। आपको मालूम होगा कि यूपीए के समय में तड़ोबा को फॉरेस्ट रिजर्व से के माइनिंग से बचाया था, प्रस्ताव को नकार दिया था। 2020 में मोदी जी की सरकार ने 41 कोल ब्लॉक की प्रक्रिया शुरू की। महाविकास आघाड़ी ने इसको रुकवाया, लेकिन आज इन चीजों की कहीं रोक नहीं है। जो आपकी जमीनें हैं ये दी जा रही हैं माइनिंग के लिए, अलग अलग चीजों के लिए आपसे छीनी जा रही हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, अडानी जी जैसे उद्योगपतियों के लिए सारी नीतियां बन रही हैं, लेकिन आपको जो सुरक्षित रखती हैं उन नीतियों को कमजोर किया जा रहा है। कांग्रेस का वनाधिकार कानून था, आदिवासियों को जंगल, जल, जमीन पे हक दिया था, और ये हक कोई आसान नहीं था। ये आपकी परंपरा है, पुराना हक है आपका। और मेरी दादी जी इंदिरा जी कहती थी कि जो आदिवासी भाई बहन हैं, इनकी जो परंपरा है ये सर्वोपरि है। उस समय लोग इस बात की गहराई को समझते नहीं थे। आज पूरे विश्व में लोग कहते हैं कि पानी, कि धरती, हमारे पहाड़, हमारे जंगल, इनका आदर करना चाहिए, इनको बचा कर रखना चाहिए, नहीं तो हमारी पूरी पृथ्वी ही खत्म हो रही है। आज पूरी दुनिया आपकी तरफ देखती है कि आपके कैसे रीति रिवाज हैं, आपकी क्या परंपराएं हैं, आप किस तरह से अपना जीवन जीते हैं, जल, जंगल, जमीन का आदर करते हैं। ये बात उस समय इंदिरा जी समझ गई थी, इसीलिए उनका जो नाता है आपसे वो एक बहुत गहरा पुराना नाता था। और उसी रिश्ते, उसी समझ पर ये कांग्रेस पार्टी की नीतियां बनी। आपको सुरक्षित रखने के लिए पेशा कानून भी बना, आपको सुरक्षित, आपके हक को सुरक्षित रखने के लिए। आज ये सारे कानून कमजोर किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 4 लाख आदिवासियों ने एफआरए के क्लेम लगाए हैं। 2 लाख क्लेम इसमें से रिजेक्ट हो गए हैं, वापस कर दिए गए हैं। पूरे देश में 22 लाख आदिवासियों की जमीन पे क्लेम है, वो नकार दी गई है।